गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो वो FA1 एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कल तो आप उसी सब्जेक्ट का पढ़ेंगे एग्ज़ाम से पहले, जिस जिस चीज़ का जो वो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लेकिन आज जो वो किसी और सब्जेक्ट का भी आप डिस्कस करते हैं जो भी आपको थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। वैसे आपका मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो 28 को है। तो आज आप मैथ्स का जो वो मतलब कि आज लास्ट डे है रिवीजन का। तो मैथ्स में आज आप जो वो कुछ सिलेक्टेड है टॉपिक ही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वो सिलेक्ट किए हुए हैं, जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू। सबसे पहला टॉपिक आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो वो किसी भी नंबर की कैसे लिखते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 249680 ठीक है। काफ़ी बड़ा नंबर है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों देखते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि फेस वैल्यू 9 की क्या है, इस वाले 9 की फेस वैल्यू क्या है, याद रखिए फेस वैल्यू जिसकी पूछा जाए वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 9 की पूछे तो 9 होगी, जैसे 2 की अगर पूछे तो 2 ही होती, ठीक है। तो फेस वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है। जिस भी डिजिट की पूछा जाए वही उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस मतलब वो कैसा दिख रहा है, तो टू जो वो टू के जैसे दिख रहा है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। फेस वैल्यू वही होती है, जिस भी डिजिट की पूछी जाए वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जीरो की पूछी जाए तो भी जीरो ही है, ठीक है। अगर आपको जब वो प्लेस फेस वैल्यू ना पूछ करके प्लेस वैल्यू पूछती है 9 की, अगर आपको बोला कि 9 की फेस नहीं प्लेस बताइए, तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्लेस से। 9 को जैसे 9 की पूछा है तो 9 को जो वो उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 9 का प्लेस कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 पर 9 है, 10,000 प्लेस पर 9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 9 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो ये बन गया 90,000। तो 90,000 जो वो इसकी प्लेस वैल्यू होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे 2 की पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जो वो कुछ भी ऐसे वंस टेंस नहीं रीड करना है, जल्दी से लिखना है, तो पहले तो 2 की पूछा है, जैसे 2 लिखिए, उसके आगे जितने भी डिजिट है उतने जीरो लगाइए। 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगाई, तो ये जो वो 20 लाख बन जाएगा, शायद 20 लाख, यस 20 लाख जो वो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 की। याद रखिए 1 लाख में जो वो 5 जीरो होती है, 1 करोड़ में जो वो 7 जीरो होती है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 10 करोड़ आ जाए तो 8 जीरो हो जाएगी, 10 लाख आ जाएगा तो 6 जीरो हो जाएगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने प्लेस वैल्यू के बारे में बात की, फेस वैल्यू के बारे में बात की। देखिए आपको पता होना चाहिए इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 752 8 9 6 4। चलिए, अगर आपको बोला जाए कि इसको सेपरेट करिए ग्रुप्स में, आपको पता है इंडियन नंबर सिस्टम में जो वो तीन छोड़ के जो वो उसके बाद टू टू डिजिट छोड़ के जो वो सबसे पहला जब वो वंस ग्रुप 3 डिजिट होते हैं, वंस, टेंस और 100। फिर जो वो लैक थाउजेंड ग्रुप में 1000 और 10,000 होते हैं। फिर जो वो लैक ग्रुप में लैक और 10 लाख होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेशनल की बात करूंगा तो इंटरनेशनल में जब वो वंस ग्रुप तो सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे 1000 ग्रुप में उसमें 3 आते हैं, तो यहाँ पे कॉमा लग गया, फिर यहाँ पे पहला कॉमा, फिर यहाँ पे कॉमा लग गया। मतलब कि उसको रीड करने पर जो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। कैसे, वंस टेंस वंस ग्रुप तो सेम ही होता है, 1000 ग्रुप में जो वो इंडियन में 2 होते हैं, लेकिन 1000 ग्रुप में इंटरनेशनल में जो वो 3 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो इंटरनेशनल में मिलियन ग्रुप आ जाता है और इंडियन में जो वो लैक ग्रुप आ जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपको बोले कि इसमें कॉमास लगाइए, जैसे 7 8 2 0 0 8 9, ठीक है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में 3 छोड़ के कॉमा लग गया। इंटरनेशनल तक भी यहाँ पे सेम है, ठीक है। अगर मैं इंडियन की बात करूँ तो अब 2 2 छोड़ के ही कॉमा लग गया। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूंगा तो कॉमास यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा, क्योंकि उसमें 1000 ग्रुप में 3 आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कॉमास लगाना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2 4 9 6 8 0 4, ठीक है, कुछ भी लिख लिया, कोई भी नंबर हो चाहे। अब आपको इसको रीड करना है इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी। तो इंडियन में पहले कॉमर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये हो गया वंस ग्रुप, ए हो गया 1000 ग्रुप, ए हो गया लैक ग्रुप, ठीक है। 24,96,804, ये तो हो गया मेरा इंडियन नंबर सिस्टम। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो इंटरनेशनल में देखिए कॉमर्स, ओ सॉरी, वो इरेज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ 24,96,800। पता नहीं पहले क्या था, चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं इसको इंटरनेशनल में रीड करूँ तो इंटरनेशनल में जो वो 3 होते हैं यहाँ पे भी 3, 2 होंगे, लेकिन 3 होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगा, यहाँ पे कॉमा लगा, ठीक है। वंस ग्रुप, फिर 1000 ग्रुप, फिर यहाँ पे
मिलियन के ऊपर आ जाता है, तो 24,968,004, ठीक है, 4 ये लास्ट में। तो ऐसे जो वो इंडियन और इंटरनेशनल में आपको वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। एक टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमने ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की बात करते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का जो वो रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे बहुत ही सिंपल नंबर लेते हैं, जैसे 5। 5 का रेसिप्रोकल जो वो नंबर होगा जिसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल वो होता है जिसको उस नंबर से, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। तो इसको जो वो 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। सिंपल जैसी बात है, 1/5 से करूँगा, क्योंकि वहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मैं कोई फ्रैक्शन लेता हूँ, 4/5 का मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालना है। तो क्या करिए, इसके जैसे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाइए, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना लीजिए। 5/4 से मल्टीप्लाई करिए, 1 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आप किसी चीज़ का रेसिप्रोकल निकालते हैं, जैसे 1/2 का निकालना है, आप क्या करिए, उसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब कि उसका रेसिप्रोकल जो वो होगा, अगर उसी नंबर को जो वो आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करिए, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करिए, वो उसका रेसिप्रोकल होगा। 2/1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, जैसे 4/7 का निकालना है रेसिप्रोकल, तो 7/4 हो जाएगा। अगर 8/9 का निकालना है तो 9/8 हो जाएगा। तो ऐसे जो वो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल बहुत ईजी है। रेसिप्रोकल जो वो बहुत ईजी है, जैसे 11/7 का निकालना है, क्या करिए, 7 ऊपर लेके 11 नीचे, मतलब कि उनके जो वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज करिए, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज करिए, वो उसका रेसिप्रोकल होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, याद रखिए। अगर ये आपके पास एक ही नंबर है, जैसे आपके पास 10 है, 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं है, कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर जो वो है नीचे 1 है, ठीक है। तो 1/10 जो वो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ऐसे आपने जो वो कंफ्यूज नहीं होना है, तो 1 आपके सबके नीचे 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो वहाँ पे डिनोमिनेटर आप लिख सकते हैं। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जो भी प्रॉपर्टीज हमने मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी थी, जैसे ऑर्डर चेंज करने, 1/2 या 2/1, एक ही बात है। तो आपको फ्रैक्शन में भी वही अप्लाई करना है, 3/5 मल्टीप्लाई 7/6 इक्वल टू 7/6, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा। मतलब कि इक्वल टू के इस साइड जो भी दो नंबर है वही इस साइड भी होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज, कुछ सारी प्रॉपर्टीज आपको अब पता होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन प्रोडक्ट मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1 आता है। तो इसको भी आपने याद रखना है। तो हमने अब तक डिस्कस किया प्लेस वैल्यू के बारे में, फेस वैल्यू के बारे में, रेसिप्रोकल के बारे में बात की हमने, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में बात की। एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि जैसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं हम लोग या ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर जो वो 10 है, लेकिन ग्रेटेस्ट जो वो 99 है, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर में स्मॉलेस्ट जो वो 100 है, और ग्रेटेस्ट में जो वो 999 है। तो यहाँ से एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे जो वो 4 डिजिट में 1 के आगे 3 जीरो, और यहाँ पे 9 जो वो 4 टाइम्स। यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिखती बार जो वो आपने 1 के आगे उसे एक कम जीरो लगानी है, और ग्रेटेस्ट में जो वो उतने ही 9 लगाने हैं जितना पूछा है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने 4/5 लिखा, तो 4 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 4 × 2 5 × 2, दोनों न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10। तो 4/5 का एक जो वो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 8/10, ठीक है। मतलब कि 2 से किया, फिर अगर और भी पूछा है तो 3 से करिए, 5 से करिए, 6 से करिए, ऐसे आप करते जाइए जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे। आपको कंप्लीट करने के लिए आ सकता है कि इसको कंप्लीट करिए, जैसे मैंने लिखा 2/4, आपको बोला यहाँ पे तो 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। आपने देखना है कि 2 जो वो किसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 6 बना है, तो 2 3 जा 6 होता है, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ऊपर नीचे सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आ गया 12। तो ऐसे आपने इसको चेक करना है। अगर आपको पूछा जाए 9/8, यहाँ पे लिखा 63, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
तो आप 9 के टेबल में देखिए 63 कहाँ पे आता है, 9 के टेबल में देखिए 63 कहाँ पे आता है। तो 9 7 जा होता है, तो अगर 9 7 जा होता है तो ये नीचे भी 7 से के साथ मल्टीप्लाई करिए, 8 7 जा 56, यहाँ पे 56 आ जाएगा। तो ऐसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करना है। जैसे अगर आपको ऐसे नंबर आ गया जैसे 2/7, यहाँ पे लिखा है 49, तो ऊपर क्या होगा, अब आप नीचे चेक करिए कि नीचे जो वो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 7 जो वो 7 7 जा ही जो वो 49 होता है, तो 7 7 जा, नीचे अगर 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी तो 7 के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ, 7 2 जा 14, सॉरी हाँ यस 7 2 जा 14। ठीक है, तो ऐसे आपने जो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। एक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे मेरे पास एक नंबर है 2/9 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को, बहुत ही सिंपल है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 4/9 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 4 जा हो गया 8, 9 4 जा हो गया 63, 8/63 आ गया आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जो वो 2 नंबर हो चाहे वो 3 नंबर हो, आप क्या करिए उनके न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए। आपको जो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 3 and 1/4 प्लस 4 and 3/6 लिख दिया। ठीक है, चलिए कुछ भी, तो इसको पहले आपने जो वो पहले तो इम्प्रॉपर में, मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर में इसको चेंज करेंगे, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4 आ गया, प्लस चलिए यहाँ पे 6 की जगह 4 लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 4 लिया मैंने। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया, 19/4। क्या करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो अब सॉल्व आप कर सकते हैं, 4 आ जाएगा, 13 प्लस 9 19 आप ऊपर कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ अभी, कि जैसे डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मेरे पास एक नंबर है 6/7 को डिवाइड करना है मैंने 4/9 से, मान लो। ठीक है, 4/9 से हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड को पहले जो वो मल्टीप्लाई में चेंज करना पड़ता है। जो भी आपका जैसे 6/7 है, जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आगे जो भी लिखा है नंबर 4/9 उसका जो वो रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब सीधा सा ये है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, तो 9/4 जो वो यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाला जो नंबर होगा उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करिए, वही आपका फिर आप मल्टीप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको होता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 6 मल्टीप्लाई बाई 9, 7 मल्टीप्लाई 4। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई का जो वो पता था कि कैसे सॉल्व करते हैं, बाकी आपने डिवाइड को ही मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। देखो फिर आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, 6 9 जा लिखेंगे और 7 4 जा लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक ही नंबर दिया जैसे 5 चलिए 7 दिया है, आपको डिवाइड करना है इसको 30 के साथ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करना है आपने, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर लिख लीजिए इसका। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर जिसका नहीं दिया है उसका जो वो 1 ही होगा। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, 5/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, अब उल्टा कर दिया 1/30, आगे वाला नंबर उल्टा करिए किया। अब आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, क्या बचा, ऊपर वो सिर्फ 1 बचा, नीचे जो वो 7 6 जा जो 42 होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए अगर फ्रैक्शन को जो वो, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/4, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो देखिए इसको जो वो आपको पता है उसके रेसिप्रोकल के साथ ही मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/1 होगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 1/4 है, इसको जो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 तो किसी भी नंबर को 0 कर देता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन हो, चाहे वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर हो, चाहे वो कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर हो, कुछ भी हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। बाकी प्लस माइनस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्लस माइनस भी आपको पता होने चाहिए। तो इन टॉपिक्स की जो वो आपने प्रैक्टिस करनी है, बाकी और भी अदर टॉपिक्स भी है बहुत सारे। ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इनकी आपने आज प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करनी है, और मुझे होमवर्क डन का भी मैसेज करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।